देश भर में खोले जाएंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरा होने पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में महिला ड्रोन मित्र बनाने और जन औषधि के 25,000 केंद्र खोलने की महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या किसी सरकार का नहीं है, यह सबका साथ लेकर सबका सपनों का साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरे करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं भी पूरी हो ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी ही नहीं और जानकारी है भी तो योजना तक कैसे जाना है ये पता नहीं। कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया, बीजेपी आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान, कोच्चि में बोले राहुल गांधी। केरल के कोच्चि में महिला कांग्रेस की ओर से आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिरकत की है। यहां संबोधन करते हुए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। गांधी ने आरोप लगाया है बीजेपी, आरएसएस और उसके समान विचारधारा वाले दल महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा आरएसएस ने कभी महिला का सम्मान नहीं किया, आरएसएस ने कभी अपने संगठन में महिला को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस हर एक स्तर पर महिला सहभागिता चाहती है। राहुल गांधी ने कहा महात्मा गांधी हमेशा महिला हित की ही बात करते थे। हमारे राजनीति व्यवस्था में कई प्रकार के भेदभाव है, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 50% सीएम महिलाएं हो, महिला कांग्रेस की रैली में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एर्नाकुलम में उत्साह महिला कांग्रेस के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्ता में महिला की कमी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास महिला मुख्यमंत्रियों की कमी है। उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए एक अच्छा लक्ष्य होगा अगर आज से अगले 10 वर्षों में हमारे पास 50% मुख्यमंत्री महिलाएं हो। हमारे पास बहुत कम महिला मुख्यमंत्री है, पर मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं जो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन सकती है। केंद्रीय मंत्री बोले बिहार में अवैध मदरसों की भरमारी है, बंद करे। सीएम नीतीश से कर दी बड़ी मांग। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अवैध मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। इन इलाकों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी सक्रिय है। 50,000 नौजवानों को जल्द मिलेगी नौकरी। सीएम हेमंत ने की घोषणा, गरीबों को मुफ्त कोचिंग मुहैया कराएगी सरकार। विपक्ष पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए गढ़वा पहुंचे। सीएम ने विपक्ष को फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब गरीब गुरबा को 10 रुपये में धोती साड़ी मिलता है, लेकिन इनका बस चले तो तन ढकने का कपड़ा भी छीन ले। उन्होंने कहा कि गांव मजबूत होगा तभी झारखंड मजबूत होगा। जुमलेबाजों को पहचान कर मुंह तोड़ जवाब देना है। राज्य को अलग करने के लिए 40 साल संघर्ष करना पड़ा। सीएम ने मंच से लोगों को पूछा कि हमारे बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं, हमारे विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं। सीएम ने कहा कि हम गाँव के लिए, गाँव और शहर के लिए। उदयपुर की 8 सीटों पर अधिकतम 25 राउंड होगी काउंटिंग। सबसे पहले इस सीट पर रिजल्ट किया जाएगा घोषित। राजस्थान का वह दिन अब नजदीक आ गया है जब एक बार फिर से उसके 5 साल का भविष्य का निर्णय लिया जाएगा। रविवार को मतगणना होने वाली है। मतगणना में 2 दिन बचे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में शुक्रवार 1 दिसंबर से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। यह भी सामने आ चुका है कि कौन सी विधानसभा का परिणाम कब तक आ जाएगा। उदयपुर की बात करें तो संभवतः 3 दिसंबर की दोपहर तक यहां की 8 विधानसभाओं की स्थिति साफ हो जाएगी। एमपी में बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस को झटका। किसे मिल सकती है कितनी सीटें। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे ने सभी को चौंका दिया है। एबीपी न्यूज सी ऑर्डर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस सत्ता से बाहर हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर में कांग्रेस आगे निकलती दिख रही है। मिजोरम में एक बार फिर से सत्ताधारी दल मिजो नेशनल फ्रंट से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है।
इस राज्य में 11,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम किसान योजना में किया फर्जीवाड़ा, भेजा गया नोटिस। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को यह राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके दिए जाते हैं। हाल के वक्त में पीएम किसान योजना में कई तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा आया है। ये फर्जीवाड़ा करीब 18 करोड़ की राशि का है। 11,006 के अवसरत लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया है। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इनसे पैसे भी वापस लिए जा रहे हैं। मुस्लिम त्योहार में छुट्टी, हिंदू के लिए कटौती, योगी सरकार में विधायक, बिहार सीएम नीतीश कुमार पर भड़के। लखनऊ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। वहीं बिहार में स्कूलों में छुट्टी को लेकर सियासत गरमा गई है। बिहार में शिक्षा विभाग ने अगले साल होने वाली छुट्टियों में फेरबदल कर दिया है। विभाग ने तीज, ज्योतिया, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि की छुट्टी समाप्त कर दी है। साथ ही ईद और बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी है। अब इस मामले को लेकर राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी समेत कई दलों ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। हिंदू महासभा ने इसके लेकर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की जगह तुष्टीकरण प्रथम और सत्ता प्रथम की यह विचारधारा ठीक नहीं है। 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे निःशुल्क, पाने के लिए कराना होगा ये काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी निःशुल्क गैस सिलेंडर पाने के लिए जल्द KYC करा ले। अलीगढ़ के 2,89,853 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के प्रथम चरण में नवंबर से दिसंबर तक आए, द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च 2024 तक 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2024 तक के 2 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड का KYC करना होगा, वरना गैस सिलेंडर पाने से वंचित रह सकते हैं।